बजा रहे हो मुरली? अरे क्या मुरली मुरली, अरे ये तो कोई मुरली मुरली नहीं होती। ऐसे कोई भगवान आते हैं क्या? ऐसे कोई भगवान पढ़ाते हैं क्या? तो क्या की, पर मत दूसरे की बात सुनकर, और क्या हुआ, संग का रंग लग गया। अब मुरली छोड़ दी, मुरली छोड़ दी, बाबा के घर में आना छोड़ दिया। इतनी बड़ा, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान इंद्र सभा है ना, ये पवित्र स्थान, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। अब जब भगवान का घर छोड़ा तो क्या हुआ, माया ने अपनी बस पकड़ लिया। वो कहते हैं ना, गज और ग्रहा लड़ी जल भीतर लड़त लड़त गजहार, और तिल भर सुन रही जल ऊपर तब हरि नाम उचारो। तो गज, गज और ग्रहा, गज और ग्रहा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहार। गज माना हाथी और ग्रहा माना मगरमच्छ। सोचिए इतना बड़ा हाथी और ग्रहा माना इतनी, मगरमच्छ इतना छोटा, कैसे हाथी को निगल सकता? तो ये हमारी अपनी कहानी है। ये कौन सी? आत्मा को जो माया की जाल में फंस जाती है। हम कहाँ बाबा की डेली मुरली सुनते हैं, कहाँ बाबा का इतना इतना ऊंचा ज्ञान जो 21 जन्मों की बात है। आधा कल के लिए सुखी बना रहे, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बना रहे, इस भारत को स्वर्ग बना रहे। ये वही भारत देश है। आज तक गाना है कौन सा, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत सोने की चिड़िया थी, सिर्फ बाबा ने सबको सोने के महल दिए थे, सबके महलों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, घी दूध की नदियां बहा करती थी, शेर गाय घाट पर पानी पीते थे, सब सुखी थे, कोई चीज का दुख नहीं था। ऐसी सत्युग त्रेता में भगवान हमको ले जाते हैं। 21 जन्मों की बात सही बाबा की मुरली में। अब सोचिए बाबा की मुरली छूट रही है तो कितना कुछ छूट रहा है। अब बाबा कहते हैं भक्ति में जा रहे हैं, या कुछ नहीं मिल रहा, और भगवान भी नहीं मिला, वहां ढूंढ रहे हैं, वहां कुछ मिलता ही नहीं है। बाबा ने आज कहा ना, मुरली में बताया बाबा ने, भक्ति क्या है, नीचे गिराने की चीज है। आज तक 63 जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं, क्या हुआ, सब नीचे ही गिरते गए, चढ़ा क्या कोई? भगवान आकर के मंदिर लायक बना रहे हैं। जो मंदिरों में पूजा पाठ होती, किनकी होती है? वो देवी देवता कौन थे? इसी संगम युग पर बाबा की बनी, बाबा को पहचाना, बाबा की मुरली सुनी, बाबा को याद किया तो उनकी मंदिर में यादगार के रूप में, मूर्ति के रूप में पूजा हुई। सोचिए भगवान पढ़ा रहा है, इतना ऊंचा पद दे रहा है, तो कभी भी चाहे कोई कितना भी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी दुख हो, तो भी शिव बाबा की मुरली छोड़नी नहीं चाहिए। डेली मुरली सुनो, मुरली सुनूंगी जरूर जानी, चाहे जान चली जइयो, जान चली जइयो बहना, जान चली जइयो, मुरली सुनूंगी जरूर, चाहे जान चली जइयो। मुरली डेली सुनो, मुरली भगवान सुना रहा है, कितना प्यारा बाबा है। देखो पहले जब बाबा साकार में थे, तब सबको एक दो, जब ओम की ध्वनि होती थी, साक्षात्कार होता, सब जाते थे दौड़ दौड़ के बाबा की मुरली सुनते थे। और कई भाईगण थे, जब अपनी घर में युगल होती थी तो उनको कहते थे, वो जैसे वो ज्ञान में नहीं चलते थे तो उनको कहते थे तो मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे। अब ऐसे ही एक माता थी, वो डेली बाबा की मुरली सुनने के लिए जाती थी। उसका पति कहता था तुम मुरली सुनने नहीं जाओगी? उसने कहा मैं तो जाऊंगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, उसने कहा नहीं मानती थी, माता जाती थी, लेकिन सबको प्यार से रखती थी, प्रेम भी बहुत अच्छा था, बाबा की श्रीमत का पालन कर रही थी। उसको कमर दुखी हुई थी, रीढ़ की हड्डी में इतनी प्रॉब्लम थी, कम से कम 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे, धुपके चलती थी, ऐसे डंडा टेक कर चलती थी। अब उसके पति ने एक दिन उसने कहा कि आज तो मुरली सुनने के लिए नहीं जाओगे, तो वो मुरली सुनने के लिए चली गई। पति ने क्या किया, डंडा लेकर तैयार दरवाजे पर बैठ गया कि आज देखूंगा मैं। मना करता हूं तब भी मुरली सुनने लिए जाती है। जैसे ही वो माता आई, उसने कहा तुमको मना किया था मुरली सुनने के लिए नहीं जाओगी? उसने कहा जाऊंगी, स्वयं भगवान मुरली सुना रहा है, कोई सत्संग नहीं है, स्वयं ईश्वर अल्लाह
गौर परवरदिगार जेहोवा सत साहिब कौम का साकार निगराकार, जिसको आप तुम मानते हो भगवान, वही भगवान आया है। तो मैं तो मुरली अवश्य सुनूंगी, ये तो भगवान के महावाक्य हैं। पति जी को कहा तुम भी चला करो, तुम भी सुनो बाबा की मुरली। उसने कहा इतना कहने के बाद तुम नहीं मानी, एक डंडा पीठ में मारा, रीढ़ की हड्डी में जैसे ही डंडा पड़ा तो माता की कमर सीधी हो गई, और जो देखने वाले थे सब ने तालियां बजाई, वाह इतना बड़ा चमत्कार हो गया। उसका पति बोला आज के बाद मैं भी मुरली सुनने के लिए चलूंगा। एक डंडे में जिसको 20 लाख रुपए खर्च हुए और तुमको, और एक डंडा मारा और तुम ठीक हो गई, तो मैं भी मुरली सुनने के लिए जरूर चलूंगा, मुरली कभी भी मिस नहीं करे। और देखो वो ज्ञान में चले, कभी भी मुरली मिस नहीं। सोचिए भगवान आधा कल्प के लिए हमें सखी बनाने के लिए आया है, तो मुरली क्यों नहीं सुने भाई? डेली मुरली सुनो, बार बार सुनो। अरे यूट्यूब चैनल पर मुरली डाउनलोड हो जाती है, यूट्यूब चैनल पर सुनते रहो, बार बार पढ़ लो, मुरली पढ़ लेनी चाहिए। जैसे फोटो कॉपी करवा के ले आओ मुरली, उसमें से डेली सुनते रहो, मुरली पढ़ो, तो देख लो बाबा क्या से क्या बनाते हैं। सोचिए भगवान स्वयं धरती पर आए हैं,